सुप्रभात बच्चों। आज मैं व्याकरण का वाच्य पाठ लिख रहा हूँ। वाच्य 6 से लेकर 10 छठा से लेकर 10वां क्लास तक के बच्चों को पढ़ना है, तो ये सबके लिए उपयोगी है और आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य शब्द का अर्थ क्या है, मैं ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप जानेंगे कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है कथन, कहना, कहने का तरीका। वाक्य में कहने का तरीका क्या है? वाक्य में कहने का तरीका कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। इस तरीके को, कहने के इस तरीके को वाच्य कहा जाता है। तो आएंगे इसकी परिभाषा हम बता रहे हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के रूप परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, अगर वही क्रिया कर्म के अनुसार हो जाए, फिर भाव के अनुसार परिवर्तित होते रहे तो इसको हम क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। जैसे रमा गाना गाती है, रमा गाना गाती है, यहाँ पर कर्तृवाच्य है। यहाँ क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है। रमा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, गाती है। रमा गाना गाती है, क्रिया जो है रमा के अनुसार है। रमा जो है वो कर्ता है तो क्रिया इसमें कर्ता के अनुसार है। अब तो यहाँ क्या है? कर्तृवाच्य है। रमा द्वारा गाना गाया जाता है, यहाँ रमा जो है कर्ता है, इसके अनुसार क्रिया नहीं है। गाना जो है कर्म है, कर्म के अनुसार क्रिया हो गई है। गाना गाया जाता है, गाना के अनुसार क्रिया हो गई है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। अब है रमा से गाना नहीं गाया जाता, यहाँ जो है रमा जो है करता है लेकिन इसका अनुसार क्रिया नहीं है। क्रिया जो है गाया जाता है, गाया जो है भाव है, तो भाव के अनुसार क्रिया हो गई है जाता। तो यहाँ क्रिया भाव के अनुसार है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य। तो फिर से बात सुनेंगे कि जब क्रिया जो है या क्रिया का रूप जो है कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार परिवर्तित होता है, तब वहां पर वाच्य होता है, उसे वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के भेद कितने होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम अब इन तीनों की परिभाषा बारी बारी से पढ़ेंगे। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तो वहां कर्तृवाच्य होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्या होता है कि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होती है, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है। यदि कर्ता जो है एक वचन है, क्रिया एक वचन होगी। यदि कर्ता पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग होगी। अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगी। यानी कहने का मतलब है कि कर्ता स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, तो उसके अनुसार क्रिया भी एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या बहुवचन हो जाएगी। जब वाक्य में ऐसा हो तो उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम पुल्लिंग है, खाता क्रिया पुल्लिंग हो जाएगी। राम अगर यहाँ पर सीता होता तो यहाँ पर सीता खाती हो जाता, क्रिया जो है वो सीता के अनुसार हो जाती। यहाँ पर राम आम खाता है, कहने का मतलब यह है कि इसमें क्रिया आकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। क्रिया आकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है। तो क्या होता है इसमें कि क्रिया जो है वो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है। जहाँ पर क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हो तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है,
कर्ता प्रधान होता है, उस पर कर्ता के प्रधान होने के कारण क्रिया भी कर्ता के अनुसार होती है। जब ऐसा हो वाक्य में तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म प्रधान होता है और कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं होती है। इसमें कर्ता प्रधान नहीं होता है, कर्म प्रधान होता है। क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होती है। अगर कर्ता, यदि कर्म जो है एक वचन है तो एक वचन क्रिया होगी, बहुवचन है बहुवचन क्रिया होगी, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगी, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगी। इसकी परिभाषा आप पढ़ते हैं। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम द्वारा आम खाया जाता है, राम करता है लेकिन क्रिया इसके अनुसार नहीं है, आम कर्म है तो आम जो कर्म है उसके अनुसार क्रिया है। आम पुल्लिंग है इसकी क्रिया पुल्लिंग है। यदि यहाँ पर क्रिया स्त्रीलिंग हो जाती तो कर्म जो है स्त्रीलिंग होता तो क्रिया स्त्रीलिंग हो। जैसे राम द्वारा रोटी खाई जाती है, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाती तो यहाँ पर भी क्रिया स्त्रीलिंग हो जाती है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कर्म जो है स्त्रीलिंग हो जाती, जैसे यहाँ पर हम रोटी लिख देते तो यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाती, खाई जाती है हो जाता है ना। राम द्वारा आम खाया जाता है, आम पुल्लिंग है इसलिए क्रिया पुल्लिंग है। यदि यहाँ पर हम स्त्रीलिंग कर देते रोटी खाई जाती हो, राम द्वारा रोटी खाई जाती है स्त्रीलिंग होता तो स्त्रीलिंग क्रिया भी हो जाती। यदि एक वचन होता है तो क्रिया जो है वो क्या है, एक वचन है। अगर बहुवचन हम कर देते तो क्रिया भी बहुवचन हो जाती। अब है भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, क्रिया जो है वो भाव के अनुसार होती है, न इसमें कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। क्रिया जो है वो भाव के अनुसार ही होती है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य होता है। जैसे रमा से गाना नहीं गाया जाता, गाया जाता, गाया जो है भाव है इसलिए अब पुल्लिंग है इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग है। राम से, यहाँ राम जो है क्या है, करता है, गाना जो है कर्म है, लेकिन दोनों के अनुसार यहाँ पर क्रिया नहीं हुई है बल्कि भाव गाया जाता है। गाया जो है वो भाव है और गाया के अनुसार जो है वो क्रिया हो गई है, गाया जाता। और एक बात और ध्यान देने की है, भाववाच्य में कुछ नोट लिखवा दिए हैं कि भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष होती है, उत्तम पुरुष नहीं होती है। क्रिया जो है क्या हो, क्रिया कर्ता और कर्म नहीं, क्रिया हमेशा जो है वो अन्य पुरुष में होती है और एक वचन में होती है। हमेशा क्रिया जो है वो एक वचन में होती है, बहुवचन में नहीं होती है। इसे और इस वाच्य में असमर्थता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। असमर्थ है, जैसे नहीं का प्रयोग होता है, अक्सर नहीं का प्रयोग होता है, इसका अपवाद भी है, लेकिन अक्सर प्रायः असमर्थता को प्रकट करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग होता है। फिर से इसको लेंगे, भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग होती है क्रिया, अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में होती है। तो और क्या होता है कि इस वाच्य में असमर्थता को प्रकट की जाती है कि हम असमर्थ हैं, गाया नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है, चला नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, तो असमर्थता का व्यक्त होता है और भाव की प्रधानता होती है। ऐसा है, आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले दिन अगला पाठ और आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, मुझे ऐसा है आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ेंगे क्योंकि समय का अभाव है और इसी समय अभाव में आप लोगों को अपने पाठ को पूरा करना है और ध्यान देना है।